आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। किसान का एहतजाज लगातार दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है और इसमें शिद्दत आती जा रही है। कल ज़राई क़वानीन के खिलाफ किसान भारत बंद करेंगे। जी हां, किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है और इस भारत बंद में कई सियासी जमातों की ताईद हासिल है और इसके अलावा कई ट्रेड यूनियनों ने भी किसानों का साथ देने की बात कही है। तो वहीं दूसरी तरफ आज बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सियासी अपना वकार बचाने के लिए कांग्रेस इस तरह के एहतजाज में और इस तरह के बंद में शामिल हो रही है, क्योंकि कांग्रेस अब मजबूर और लाचार है। इसी वजह से इस तरह के एहतजाज का सहारा लेना पड़ता है। तो वहीं दूसरी तरफ अब सियासत भी इस तरह के मामलों पर खूब हो रही है। अरविंद केजरीवाल आज सिंघू बॉर्डर पहुंचे, जहां पर किसान एहतजाज करते हुए एहतजाज कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ आज लखनऊ में अखिलेश यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। वो कन्नौज किसानों के एहतजाज में शामिल होने के लिए जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं अब एहतजाज, किसानों का एहतजाज एक तरह से सियासी रुख इख्तियार करता जा रहा है। हालांकि किसानों ने शुरू में ही कहा था कि सियासत से इस एहतजाज को दूर रखा जाएगा। किसानों की बस जो मांग है, उन मांगों को सरकार पूरा करे, उन मांगों पर सरकार काम करे, सरकार उन मांगों पर ध्यान दे। लेकिन अब किसान एहतजाज के साथ साथ इस पर जमकर सियासत भी हो रही है। कल भारत बंद मनाया जाएगा किसान ज़राई कानून के खिलाफ, क्योंकि लगातार 5 बार सरकार और किसानों के दरमियान बातचीत हो चुकी, लेकिन यह बातचीत बेनतीजा रही है। किसानों का कहना है कि सरकार सिर्फ टाइम पास कर रही है, सरकार किसानों के मसाइल हल करना नहीं चाहती है। इसी वजह से लगातार वो कोई रास्ता निकालना नहीं चाह रही और लगातार बातचीत भी जारी रह रही, जबकि सरकार का कहना है कि सरकार किसानों के साथ खड़ी है और एक अच्छे मुतबादिल पर गौर व फिक्र किया जा रहा है। आज इसी पर हम बात करेंगे कि क्या अभी तक सरकार किसानों के मसाइल पर सरकार कोई रास्ता नहीं निकाल पाई, क्या भारत बंद से सरकार पर दबाव पड़ेगा। इसी पर बात करेंगे। 2 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद अब्बास साहब सीनियर लीडर हैं समाजवादी पार्टी से। मोहम्मद अब्बास साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। और मेरे साथ राजीव पांडे साहब हैं, तर्जुमान हैं बीजेपी के। राजीव पांडे साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। कुछ देर में किसान लीडर और कांग्रेस तर्जुमान भी हमारे इस डिबेट का हिस्सा होंगे। मैं सबसे पहले राजीव पांडे साहब आपके पास आना चाहूंगा। राजीव पांडे साहब, क्या किसानों से लगातार बातचीत हो रही, लेकिन बातचीत बेनतीजा हो रही है और यही वजह है कि किसानों में एक नाराजगी है, जिसके चलते उन्होंने कल भारत बंद बुलाया है। नहीं, देखिए, मेरा मानना है कि भारत बंद उन्होंने बुलाया है। किसानों ने भारत बंद बुलाया है। देश की जो सरकार है वो किसानों से बातचीत कर रही है और जो किसानों की जो मांगे हैं, जो जायज़ मांगे हैं, उस पर कई दौर की बातचीत हुई है। अब देखिए, उस बातचीत में क्या हुआ ये तो ना मुझे पता है ना अबू हुरैरा जी को पता है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इस देश की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, वो किसानों के पक्ष में है। और अगर जो बिल पास किया गया है, अगर आप आज देखें तो 2010 में शरद पवार साहब ने उसकी मांग की थी। 2019 के मैनिफेस्टो में कांग्रेस पार्टी ने उन सभी प्रावधानों की बात की थी। अब क्या है, देश में इस बात पर जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनको मुंह की खानी पड़ेगी, जो किसानों का यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो भी सही मांगे हैं, देश की सरकार किसानों से बात कर रही है। लेकिन एक बात अबू जी और मैं बताना चाहूँगा कि किसान के नाम पर जो कुछ लोग अपनी राजनीति चमका रहे हैं, उनको देश की जनता माफ़ नहीं करेगी। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो मंडी टैक्स है, कमीशन एजेंट का टैक्स है, सरकार चाहती है कि किसान के पास ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल हो। सरकार ने कई बार कह दिया कि एपीएमसी रहेगा, एमएसपी कहीं नहीं जा रहा है। अब जो प्रधानमंत्री जी ने कह दिया, लोकसभा के पटल पर कह दिया, बाहर कह दिया, सब लोग कह रहे हैं कि भैया, वो कह रहे हैं पहले लिख करके दो। अब वो भी बात हो गई कि फिर जाकर के कुछ ऐसी मांगे आ रही है अबू जी, जो लग रहा है कि किसान के प्रोटेस्ट में
कुछ ऐसे लोग घुस गए हैं जो इस किसान और सरकार के बीच में जो भी बात चल रही है उसको फलीभूत नहीं होने देना चाहते हैं। ये देश के हित में नहीं है, ये देश सभी का है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मेरा एक कहना है, ये 3 एक्ट तो अभी पास हुए, देश में 1 लाख से ज्यादा किसानों की आत्महत्या हुई। 15 साल से कांग्रेस की सरकार थी, महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी की, हर साल 15,000 से ऊपर किसान आत्महत्या कर रहे थे। लास्ट में एक बात कहना चाहता हूं कि किसान केवल पंजाब में है क्या? किसान बिहार में नहीं है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जिसको आज के डेट में राइस बॉल और व्हीट के लिए सबसे बड़ा जगह है, वहां नहीं है। हरियाणा में भी कुछ पॉकेट के किसान आए हैं और वेस्टर्न यूपी में कुछ लोग आ रहे हैं। लास्ट में इस विषय पर यानी राजू पांडे साहब, आपका इशारा यह है कि किसानों के एहतिजाज के बहाने वो इस पर सियासत की जा रही है। अब इस पर अपोजिशन कहीं ना कहीं एहतिजाज कर रहा, सियासत कर रहा है, कांग्रेस सियासत कर रही है, समाजवादी पार्टी सियासत कर रही है। मैं अपोजिशन का क्या बात कर रहा हूं? ठीक है, कोई राजनीति बची नहीं। ठीक है, नहीं, मैं जो सवाल आप उठा रहे हैं इसी पर हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान धर्मेंद्र मलिक जी, लीडर हैं भारतीय किसान यूनियन के, वो भी डिबेट में जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र मलिक जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद अब्बास साहब आपके पास आना चाहूंगा। अब्बास साहब, बीजेपी तर्जुमान राजू पांडे साहब जो बात कह रहे थे कि किसानों की जो मांगे हैं उसमें बहुत सी मांगे जायज भी हैं, लेकिन उन्होंने सवाल उठाया कि किसानों के इस एहतिजाज के पीछे अब अपोजिशन और सियासी पार्टियां सियासत कर रही है, सियासी रोटियां सेक रही हैं। क्या सच्चाई यही है अब्बास साहब? अबू हुरैरा साहब, पांडे जी का तो मुझे पता नहीं क्या है और भारतीय जनता पार्टी किस विचारधारा से आती है। किसान और किसानी से उनका दूर दूर से कोई वास्ता मतलब नहीं। गुजरात के व्यापारी हैं, देश में सरकार चला रहे हैं, व्यापार की तरह, नफा नुकसान की तरह सरकार चला रहे हैं। लेकिन ये देश जब आजाद हुआ था और बापू ने और हमारे राष्ट्रपिता ने एक संविधान बनाया और सारी अंबेडकर जी ने संविधान, उसमें ये देश किसान प्रधान है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि 3 ऐसे बिल किसानों के लिए ला दिए गए हैं जो किसानों की सामूहिक हत्या जैसा मामला माना जाएगा। किसान पिछले 10-12 दिन से लगातार ठंड में सलक रहा है और कोई उन्हें खालिस्तानी आतंकवादी बता रहा है, कोई उन्हें ठंडे पानी की बौछारें डाल रहा है। अब 8 तारीख का बंद है तो पांडे जी और उनकी विचारधारा के लोग तरह तरह के कुतर्क बता रहे हैं कि साहब ये नुकसान होगा। अरे मोदी जी ने थाली बजवाई थी और ताली बजवाई थी, 3 महीने पूरे देश को डब्बे में डल गया, तब कोई बंद से नुकसान नहीं हुआ। एक दिन किसान का बंद तुम्हारे गले नहीं उतर रहा। मैं कहना साफ चाहता हूं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने आज कन्नौज के किसानों के समर्थन में जा रहे थे, उन्हें गिरफ्तार कर दिया। क्या मैसेज देना चाहते हो? तुम्हारी तो 1-1 लाख की और 10-10 हजार, 15-15 हजार की रैली बिहार के चुनाव में होगा। और किसानों की आवाज उठाने के लिए जब अखिलेश यादव जी किसानों के समर्थन में कन्नौज जाते हैं तो आपके कोरोना फैल जाएगा और गिरफ्तार किया गया। हम इसकी निंदा करते हैं और याद रखना, जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पे तूफान रहेगा। ये तूफान थमने वाला नहीं। गिनती करवा रहे हैं, पंजाब का किसान आ गया, कुछ पॉकेट के किसान, समय रहने तो किसानों की बाढ़ आएगी। आपको मुंह छुपाने लायक जगह नहीं मिल पाएगी। मोहम्मद अब्बास साहब, किसान तो इससे पहले भी परेशान थे, इससे पहले समाजवादी पार्टी कहां थी, इससे पहले अखिलेश यादव कहां थे? सवाल तो इसी बात पर बीजेपी उठा रही है। सर, हमने समझ इतना किसानों के लिए, हम बात परेशानी की नहीं, बात आज के बिल की है। ये कौन सी बात है, पहले ये हो गया, पहले हो गया। आज जो मौजूदा बिल आया है वो किसान विरोधी है। अगर इससे पहले भी कांग्रेस थे हम उसका भी विरोध करते। मौजूदा हालत में ये बिल पूरी तरह से किसानों की सामूहिक आत्महत्या करने के लिए मजबूर करेगा। कोऑपरेटिव कल्चर लाया जाएगा, अडानी और अंबानी की संस्कृति की जाएगी। इसलिए इस बिल को वापस लेना पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं है। बिल वापस दे, काला कानून वापस दे, किसानों की सामूहिक आत्महत्या मजबूर करने वाला काला कानून वापस होना चाहिए। अभी मेरे भाई कह रहे थे, ठीक है, कुछ ठीक है, मैं राजू पांडे जी आपके सवाल का जवाब लूंगा। ठीक है अब्बास साहब, बात हो गई, आप देखिए। ठीक है अब्बास साहब, बात हो गई। मोहम्मद अब्बास साहब, बात हो गई। अब्बास साहब, बात हो गई। 2 गेस्ट मेरे साथ और डिबेट में जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र मलिक जी का मैंने इससे पहले उन्हें इंट्रोड्यूस करा दिया। अब अमन पवार जी जो कि तर्जुमान कांग्रेस के, वो भी डिबेट में जुड़ चुके हैं। राजू पांडे जो आप सवाल उठा रहे हैं उसका हम जवाब लेंगे। अमन पवार जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। अमन पवार जी,
मैं आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले मैं धर्मेंद्र मलिक जी आपके पास आना चाहूंगा। धर्मेंद्र मलिक जी, सरकार एक तरफ कह रही कि हम गौर फिक्र कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि क्या कुछ मुतबादिल इसका हो सकता है, इसका बदल क्या कुछ हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी किसान भारत बंद कर रहे हैं। देखिए अबू जी, सरकार कुछ नहीं सोच रही, सरकार किसान का टेस्ट ले रही है। हम विपरीत परिस्थितियों में आज दिल्ली में है, हमें कोई शौक नहीं लगा है, ये हमारी आजीविका का सवाल है। राजू पांडे का मुझे पता नहीं वो कहां से आते हैं, लेकिन जिस तरह से वो बोल रहे थे, एक तो मैं बता दूं कि राजू पांडे कोई सरकार के अधिकारी तो है नहीं जो इन्होंने बिल बनाए, तो भाजपा के प्रवक्ता है। हमारा जो विषय है या जो आंदोलन है वो सरकार के खिलाफ है, न कि भाजपा के खिलाफ। आप अगर इसे किसी कंसर्ट अधिकारी को बुलाते तो मैं बताता। फिर भी मैं इन भाई साहब को बता दूं कि देखिए, आंदोलन इसलिए हो रहा है कि आपने एपीएमसी में बदलाव किया है, आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो एक्ट लेकर आए हो उसको आपने किया है, आपने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में बदलाव किया है, जो देश में आवश्यक वस्तु अधिनियम में जो भंडारण की क्षमता थी उसको खत्म किया है। तो अगर आप इसी पे डिबेट करना चाहते हैं, आप कह रहे हैं कि पंजाब देश नहीं हो सकता, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा किसान आज पूरे देश का किसान खड़ा है। बेंगलोर में जो लाखों लोग इकट्ठा हुए थे 2 महीने पहले, वो आपको दिखाई नहीं दिए। स्थानीय स्तर पर जो प्रदर्शन हुए वो आपको दिखाई नहीं दिए। पूरे देश का किसान आज जो है किसान के साथ खड़ा है। बात हरियाणा पंजाब की नहीं है। मैं इनसे एक बात और पूछना चाहता हूं, इन्होंने बिहार छत्तीसगढ़ और वहां का जिक्र किया। अरे तुम्हारी पिछले 10 साल से 15 साल से सरकार है बिहार में, जरा बताओ आपने एमएसपी पे कितना किसान का अनाज खरीदा? एपीएमसी का मतलब नहीं समझता बिहार में आदमी। छत्तीसगढ़ में कितनी खरीद हुई आपकी सरकार में? दूसरे राज्य वहां का डाटा लिया हो। पंजाब हरियाणा वो राज्य हैं जिसने अपने यहाँ पे एमएसपी को इंश्योर किया है और वो 95% तक की खरीदी करता है। ठीक है, राजू पांडे इसका जवाब देंगे। किसान ठीक है, फसलों के धर्मेंद्र मलिक की बात हो गई। मैं अमन पवार को भी डिबेट में जोड़ लेता हूं, उसके बाद राजू पांडे साहब आप इसका जवाब देंगे, और आपका जो सवाल किया था अब्बास साहब से भी उसका हम जवाब लेंगे। अमन पवार जी, कल भारत बंद है, उससे पहले किसान लगातार एहतजाज कर रहे हैं, कांग्रेस भी जगह जगह प्रोटेस्ट कर रही है, किसानों का साथ दे रही है। इस पर आज बीजेपी ने कांग्रेस पर अटैक किया। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस की जो सियासी जो उसका वकार है, जो प्रतिष्ठा, वो एक तरह से खत्म हो रही है। कांग्रेस का वजूद, सियासी वजूद एक तरह से खत्म हो रहा है। इस वजह से इस तरह के बंद और प्रोटेस्ट और एहतजाज में कांग्रेस को शामिल होना पड़ रहा है। देखिए अबू जी, जहां तक कांग्रेस का सवाल है और किसानों का जो समर्थन करने पे जो आप सवाल कर रहे हैं, तो मैं एक जिम्मेदार कांग्रेस का प्रवक्ता होने के नाते ये कहना चाहूंगा कि अगर इसको राजनीति कहते हैं तो कांग्रेस इस बात पर गर्व से राजनीति कर रही है कि वो किसानों के साथ खड़ी है। और जहां तक अब मूल जो मुद्दे हैं इस बिलों में, उनका ऊपर अगर हम चर्चा करें, तो मैं सबसे पहले आपको एक चित्र दिखाना चाहूंगा जिसमें नरेंद्र मोदी जी खुद डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ बैठे हैं। और ये जून 2011 का चित्र है, जहां पर नरेंद्र मोदी जी ने ये आह्वान किया था डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री जी से कि आप एमएसपी को कानून का रूप दीजिए, और यही सबसे बड़ी मांग आज किसानों की है। तो जब वो खुद मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो ये मांग के लिए वो प्रधानमंत्री का दरवाजा खटखटा रहे थे, डेलीगेशन लेकर के जा रहे थे। और जब किसान आज यही मूल बात उनसे करना चाह रहे हैं तो कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं मिलेगा। दूसरी बात अब यह है कि जो बार बार सरकार ये कह रही थी कि किसानों को भ्रमित किया जा रहा है, तो ये बात पर भी आज बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का पर्दाफाश हो चुका है। क्योंकि अगर किसानों को भ्रमित करा जा रहा होता और किसान भ्रमित होते तो भारतीय जनता पार्टी और उनके मंत्रीगण क्यों किसानों से बात करते? तो बात तो इसीलिए की जा रही है क्योंकि वो भी जानते हैं कि जो मुद्दा किसान उठा रहे हैं वो जेन्युइन मुद्दा है, असली मुद्दा है। और ये जो बिल ये लेकर के आए हैं ये बिल्कुल किसान विरोधी हैं। अब आज आप मेरे को एक बात बताइए कि कोरोना की वैक्सीन आने वाली है। बिल्कुल, तो आप रेगुलेट करेंगे ना। तो जब आप कोरोना की वैक्सीन रेगुलेट करते हैं, करेंगे ना, तो जब आप कोरोना की वैक्सीन रेगुलेट करते हैं, आप किस दरों पर प्रॉपर्टी सर्कल रेट में खरीदी जाए, बेची जाए, इन रेटों को रेगुलेट करते हैं। तो जब किसान एक अपनी मांग कह रहा है कि जब प्राइवेट प्लेयर के लिए आपने मार्केट खोल दी है, सरकार सिर्फ 6% जो है वो एमएसपी पर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस खरीदती है। अब जब बाकी जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट है आपने प्राइवेट प्लेयर्स के लिए ओपन कर दी है,
तो क्या किसानों की ये मांग ठीक नहीं है कि उनके लिए ये लगाम लगाई जाए? ठीक है राजू पांडे तीन लोगों ने अलग अलग सवाल आपसे किए हैं और तीनों का यही कहना है कि जो कानून बनाया गया है ये किसानों के लिए कानून नहीं है, कानून तो मार्केट के लिए है, इससे किसानों को फायदा होने वाला नहीं है। क्या सच्चाई यही है राजू पांडे साहब? अबू जी, सच्चाई इससे बिल्कुल परे है। सबसे पहले अभी जो हमारे मोहम्मद अब्बास साहब ने कहा कि गुजरात के व्यापारी चला रहे हैं, देखिए इस तरीके की भ्रामक बातें करते हैं ये लोग, क्योंकि देखिए देश की जनता ने इनको रिजेक्ट कर दिया है और इतनी ज्यादा यही सवाल तो राहुल गांधी पे उठा रहे हैं राजू पांडे जी, यही सवाल आपने आज उनका ट्वीट पढ़ा होगा, यही सवाल और यही बातें तो राहुल गांधी पे उठा रहे हैं। तो सुनिए ना, अरे बात तो सुनिए, गुजरात के व्यापारी देश के नहीं है क्या? गुजरात के व्यापारी देश के नहीं है, ये कोई बाहर से आया रोहिंग्या है कि बांग्लादेशी घुसपैठी है? वो देश के लोग हैं, व्यापार करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप भी करिए मैं भी करूंगा। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, इतनी बातें आपकी हुई, न तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कुछ बता पाए, न कांग्रेस की बिल में, कांग्रेस ने तो खुद ये करने के लिए 2019 के मैनिफेस्टो में डाला कि हम ये सब करेंगे। और जहां तक बात है हमारे जो किसान नेता, आप ये बताइए कि बिल में है मैं सरकार का पक्ष नहीं रख रहा हूँ, पार्टी, मैं तो उस तीनों एक्ट को मैंने पढ़ा है। बीच में कौन हल्ला कर रहा है, बीच में कौन हंगामा कर रहा है? भाई आप बोल रहे थे, मैंने एक शब्द नहीं बोला, रुक जाओ, हंगामा मत करो। मेरा ये कहना है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में केवल कहा गया है कि आप अगर बटाईदारी लगाते हैं तो उसके लिए हमने एक लॉ बनाया है, नहीं लगाते हैं तो आपको जरूरत नहीं है। एपीएमसी खत्म करने, इन्होंने कहा एपीएमसी एक्ट में अमेंडमेंट हो गया, दिखाए कहां है एपीएमसी में एक्ट में अमेंडमेंट? झूठ बोल रहे हैं चैनल पे बैठ के, या तो इनको समझ नहीं है। एपीएमसी एक्ट के बारे में कोई चर्चा ही नहीं है। 3 एक्ट बनाए, बता देता हूं। अबे जब आप नया बिल लेकर आए हो तो ये बदलाव ही तो है। प्राइस के बारे में और क्या दिखा रहा है 28 अक्टूबर में, क्या दिखाया आपने? आपको दिख नहीं रहा बदलाव? एपीएमसी, अरे आप नया बिल ले आए, आप कह रहे हैं कि बदलाव कहां हो गया? भाई रुक जाओ, 28 अक्टूबर को क्या लेकर आए आप? एपीएमसी एक्ट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। और मैं एक बात सुनिए ना किसान जी, सर मैं किसान का बेटा हूं, फिर ये नया बिल काहे के लिए लेकर आए हो अगर बदलाव नहीं हुआ है? कोई दूसरा काम नहीं किया, हम किसान के बेटे हैं और सर आज भी खेती करते हैं और आज भी दलहन और तेलहन का मतलब आता है और कितना मरुआ का रोटी से लेकर के गेहूं के रोटी में भी फर्क मालूम है। क्या पैदा किया बहुत लोग जो आए हुए हैं ना बड़ी बड़ी गाड़ियों में वहां नेतागिरी करने के लिए, क्या पैदा करते हो आप बताओ, मैं पूछूंगी आपको। ठीक है धर्मेंद्र मलिक जी, मैं आ रहा हूं, धर्मेंद्र मलिक जी मैं आ रहा हूं, मैं राजू पांडे साहब, ठीक है राजू पांडे साहब, देखिए अब इधर उधर की बात ना की जाए, मैं चाह रहा हूं डिबेट पर चर्चा हो जाए। कल किसान भारत बंद कर रहे हैं, सरकार 5 बार बात कर चुकी है, कहीं पर तो मसला फंस रहा है राजू पांडे जी, कहीं ना कहीं परेशानी तो है किसानों को। ऐसे ही किसान 10 दिनों से अपने अपना घर बार छोड़कर प्रोटेस्ट और एहतजाज नहीं कर रहे हैं। देखिए अबू जी, किसान के हित में जो भी है वो सरकार करने के लिए है और इसीलिए भारत के कृषि मंत्री, रेलवे मंत्री पीयूष गोयल जी, सारे बड़े बड़े, इवन अमित शाह जी, हम किसान से बात कर रहे हो, हमारे अन्नदाता हैं, हम उनसे बात करेंगे। लेकिन किसान के नाम पर कुछ लोग नेतागिरी चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कल दिखेगा। जो बात करने के लिए राजू पांडे साहब नेतागिरी की बात इसमें कहा। राजू पांडे साहब विज्ञान भवन में कौन लोग थे, कौन सी सियासी पार्टियों के लोग थे, कौन सी सियासी पार्टियों के लोग विज्ञान भवन में थे? 5 बार सरकार के साथ बातचीत हुई, सियासी लोग उसमें कौन से हैं? जिस पॉलिटिक्स की आप बात कर रहे हैं, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि किसानों की जो मांगे क्या नाजायज हैं? क्या किसान जो मांग कर रहे हैं वो नाजायज है उनकी मांगे? देखिए अबू जी, किसान की मांग जो है वो सरकार के सामने है। बिल्कुल सही कहा हमारे किसान नेताजी ने कि मैं कोई सरकार का पक्ष रखने के लिए नहीं बैठा हूं, सरकार उनसे बात कर रही है और जो भी मांग उनकी है सरकार में और किसान में बातचीत चल रही है। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जल्द से जल्द इन लोगों की बातें फलीभूत हो जाए। ये जो कल से जो नौटंकी शुरू किया है जो विपक्ष के लोगों ने कि किसान में हम घुसेंगे क्योंकि किसान का हमको वोट मिल जाएगा। मोहम्मद अब्बास साहब अपोजिशन नौटंकी कर रहा है, अपोजिशन किसानों के इस प्रोटेस्ट का सहारा ले रहा है। बहुत छोटा सा रिएक्शन, जो बात राजू पांडे कह रहे हैं, लाठीचार्ज कराया जब किसान दिल्ली चल करके आ रहे हैं। मैं आ रहा हूं, अमन जी मैं आ रहा हूं, अमन पवार जी मैं आ रहा हूं जी। अब्बास साहब बहुत छोटा सा रिएक्शन। तो ये देश हित और किसान के बेटे किसान की बात करने के आए तो नौटंकी, शर्म नहीं आती भारतीय जनता पार्टी के लोगों को?
इन्हें किसानों की एबीसीडी पता। समाजवादी पार्टी धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव की पार्टी है जो किसान के पुत्र कहलाते हैं। ये चौधरी चरण सिंह के परिवार की पार्टियां हैं जो धरने प्रदर्शन कर रही है। आप हमें किसानी सुनाओगे? आप व्यापारी हमें किसानी बताएगा तो लूट खसोट कर गुजरात के व्यापारी पार्टी चला रहे हैं, गुजरात के लोग सरकार चला रहे हैं। ठीक है, गुजरात ठीक है। अमन पवार, मैं धर्मेंद्र मलिक जी आ रहा हूँ। अमन पवार जी, क्या वाकई में कांग्रेस या दूसरी जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो किसानों का सहारा ले रही हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट पे दबाव बनाने के लिए, मोदी सरकार पर दबाव बनाने के लिए किसानों का सहारा लिया जा रहा है, इस प्रोटेस्ट का सहारा लिया जा रहा है। देखिए अबू जी, किसान जब दिल्ली चल करके आ रहे थे तो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, पानी की बौछारें करी, किस तरीके से नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे खोल दिया गया ताकि किसान दिल्ली ना पहुंच पाए। ये थाली बजवाकर किसान को या किसी पिछड़े वर्ग को भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से सताएगी, जब आडंबर रखते हैं ऐसे सताएगा तो कांग्रेस डट करके खड़ी रहेगी। शर्म नहीं आती किसानों के आंदोलन को देशद्रोही बताते हुए? आज आप कह रहे हैं कि हम डिस्कशन करने के लिए तैयार हैं। अबू जी, मैं अपनी बात पूरी करूं? जी जी जी, बात पूरी कर लीजिए। जब आज आप ये कह रहे हैं कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, सवाल ये है कि जब आपने काले कानून कोरोना की काली रात्रि को चोर दरवाजे से पास करे ऑर्डिनेंस के रूप में, उससे पहले आपने क्यों नहीं बातचीत करी किसानों से? और जब आप पार्लियामेंट में लेकर के आए तो आपने एक दिन में इसको फटाफट से पास कर दिया कि पार्लियामेंट में भी किसी भी एमपी से, किसी जो विपक्ष की पार्टी है, इस पे कोई चर्चा ना हो सके। आज आप चर्चा करने की बात कर रहे हैं। आपको कम से कम ये करना चाहिए कि सबसे पहले माफी मांगनी चाहिए जिस तरीके से का अत्याचार आपने किया है, जिस तरीके से लाठियां आपने चलाई है किसानों पर, जिस तरीके से आपने ये जो काले कानून पास करे हैं, और ऊपर से आप ये कहते हैं कि जो किसान और जो हमारे भाई वहां पर बैठे हैं आज संघर्ष में, कभी कहते हैं कि ये एंटी नेशनल है, कभी इनको खालिस्तानियों का नाम दे देते हैं। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। ठीक है, मैं धर्मेंद्र मलिक जी से भी रिएक्शन ले लेता हूं, उसके बाद मैं राजू पांडे साहब आ रहा हूं, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। धर्मेंद्र मलिक जी, नहीं मैं आ रहा हूं। राजू पांडे जी, धर्मेंद्र मलिक जी से भी मैं ले लेता हूं, उसके बाद आता हूं। धर्मेंद्र मलिक जी, क्या अब भारत बंद करने की नौबत आ गई? कल भारत बंद मनाया जाएगा, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि सरकार आपकी बातों को सुनेगी? किसानों के जो मसले हैं इस कानून को लेकर, किसान जिस तरह से सड़कों पर निकले, क्या बात बनेगी? देखिए अबू जी, हम आशावादी लोग हैं, हम कभी भी बातचीत नहीं तोड़ना चाहते, हम विपक्ष नहीं है। हमारा मकसद राजनीति करने का नहीं है, हमारा मकसद है समस्या का समाधान हो। अगर सरकार 100 बार बुलाएगी तो हम जाएंगे। हल क्या होगा मैं कह नहीं सकता, लेकिन मेरे भाई जिम्मेदार प्रवक्ता बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको एक सलाह जरूर देना चाहता हूं कि राजू भाई, आप जो है सरकार आपकी है, आप जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप सरकार को सलाह दीजिए कि इसमें राजनीति हो रही तो आप किसान की बात मानिए, राजनीति खुद ही बंद हो जाएगी। राजनीति करने का मौका दे कौन रहा? जितना आप इसको लंबा खींचोगे उतनी राजनीति होगी। नियम है, अन्ना हजारे जब दिल्ली में आए तो भारतीय जनता पार्टी के ही तो लोग लगे थे, 70% लोग भारतीय जनता पार्टी के थे। विवेकानंद फाउंडेशन गुड़गांव में पूरा। ठीक है, राजू पांडे इसका जवाब दे रहे हैं। राजू पांडे जी, मैं आपको एक बात बिल्कुल सही और माकूल सवाल धर्मेंद्र मलिक ने उठाया है कि सियासत करने का अपोजिशन को मौका दे कौन रहा है? राजू पांडे साहब, देखिए, जैसे धर्मेंद्र मलिक जी आशावादी हैं, मैं भी बहुत ही आशावादी हूं, और ये मुझे पता है कि सरकार और किसान साथ चलेंगे और बहुत जल्द इसका हल निकल जाएगा। लेकिन देखिए, जिस प्रकार से अभी हमारे पवार साहब ने कहा कि खालिस्तानी कहते हैं, आप बताइए कि भारत सरकार के किस व्यक्ति ने किसी भी किसान को खालिस्तानी कहा है? देखिए, ये बहुत बड़ा विषय है। कांग्रेस पार्टी के एक प्रधानमंत्री खोए हैं आप इस विषय पर, ये बहुत बड़ा विषय है। उधर मत जाइए राजू पांडे साहब, उधर मत जाइए। किसानों का मसला ये हल कैसे होगा? भारत बंद होगा, आपको इसका अंदाजा है कि भारत बंद होने से कितना नुकसान होगा? भारत बंद होने से कितने लोगों के मसले, कितने लोगों के सामने खड़े होंगे, कितने लोग कल परेशान होंगे, कितने लोग शहरों में परेशान होंगे, कितने लोग देहातों में परेशान होंगे। देखिए, अब मसला ये हल कैसे होगा, इस पर बात की जानी चाहिए। अबू जी मैं बता रहा हूँ, अबू जी मैं एक बात बता रहा हूँ कि देश में डेमोक्रेटिक राइट्स है। फार्मर्स, हमारे अन्नदाता कल स्ट्राइक कर रहे हैं, सरकार जरूर देख रही है, सरकार बात कर रही है, और मैं
मलिक साहब के जैसे ही आशावादी होते हुए भगवान से प्रार्थना करूंगी कि इसका जल्द से जल्द हल निकले। लेकिन जो लोग इसके नाम पे राजनीति कर रहे हैं ना, उनको जनता ऐसा सबक सिखाएगी कि जो 44 पे आ गए थे वो राजू पांडे साहब, तो सियासत का मौका तो आप ही लोग दे रहे हैं। राजनीति सरकार सियासत का मौका तो सरकार दे रही है। अगर किसी नतीजे पर बातचीत करके पहुंच जाए तो सियासत का फिर मौका ही नहीं है, अपोजिशन के पास फिर कोई मौका ही नहीं है। किस तरीके से आंसू गैस के गोले आपने छोड़े? आप एक अहंकार अच्छा नहीं होता। आंसू गैस के गोले आपकी सरकार छोड़े, लाठी आपकी सरकार चलाए, पानी की बौछार भारतीय जनता पार्टी करे और राजनीति हम कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। अब ये देखो, बीजेपी पानी का बौछार कर रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री किसानों को खालिस्तानी आतंकवादी बताया और कौन कर रही है? किसने चलाई? बीजेपी। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। आप गंदगी फैला करके भारतीय जनता पार्टी को डिफीट नहीं कर पाइएगा, कमल और जोर से निकलेगा। ये किसान को तय करना जो है। मीडिया का कैमरे बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कैसी बात कर रहे हैं? दलालों से बीच में जो बिचौलिए हैं, हम उसको अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, किसान के हित में है। ठीक है राजू पांडे जी, राजू पांडे की बात हो गई। राजू पांडे की बात हो गई। देखिए, टीवी डिबेट्स पर बैठकर तो बड़ी बड़ी बातें की जा सकती है, लेकिन उन किसानों का दर्द भी समझना होगा जो खुले आसमान के नीचे पिछले 12 दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो पूरे मुल्क का पेट भरते हैं। आज वो अपने पेट के लिए तरस रहे हैं, अपना पेट भरने के लिए तरस रहे हैं। उन किसानों के बारे में अब सरकार को सोचना होगा। और कल जो भारत बंद होगा, इसमें जो लोग परेशान होंगे, आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये तमाम चीजें सरकार को समझनी होंगी और किसानों का मसला जल्द से जल्द हल करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजू पांडे साहब, अमन पवार जी, धर्मेंद्र मलिक साहब और मोहम्मद अब्बास साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।